तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिनोमिया के पास को देखकर वहाँ पे रेनो और काफका दोनों ही बहुत हैरान होते हैं। पर तभी शिनोमिया काफका के पास आके कहती है कि उसके शरीर से उसे काजू की महक आ रही है। शिनोमिया के बातों को घुमाते हुए तब रेनो उसे बताता है कि वो लोग काजू डिस्पोजल टीम में काम करते हैं, इसलिए काफका के शरीर से वैसी महक आ रही है। पर तभी काफका वहाँ पे अपने गाड़ी को खुद उठाता है और उसके पास को देखकर तब शिनोमिया भी हैरान होती है। काफका तब बताता है कि वो एग्जामिन नंबर 2032 है और उसका नाम है हिबिनो काफका। पर तभी काफका की जगह पर शिनोमिया का सर्वेंट अपना गाड़ी रख देता है। शिनोमिया तब वहाँ पे चली जाती है, पर जाते समय काफका देखता है कि उसके साथ बहुत से बॉडीगार्ड्स थे। पर तभी वहाँ पर रेनो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी काफका ने अपने काजू पार्ट्स का इस्तेमाल किया था। पर काफका तब बताता है कि उसने सिर्फ अपने हाथ को काजू के पार्ट्स को दिया था और शिनोमिया ने उसे नहीं देखा। पर तभी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं और जो तब उन्हें वहाँ पे चिल्लाने से मना करते हैं। वो लोग तब उनकी बात मान लेते हैं। पर रेनो तब काफका को बताता है कि अगर उसने फिर से अपने काजू पार्ट्स का इस्तेमाल किया तब वो उसे घर भेज देगा। वो दोनों तब एग्जाम सेंटर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। हम तब देखते हैं कि वो एग्जाम बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और उसके बहुत अलग अलग पार्ट्स भी होते हैं और वो बिल्कुल एक आर्मी ट्रेनिंग की तरह ही होती है। उस एग्जाम को देते हुए काफका वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाता है। वो तब सोचने लगता है कि वो फिटनेस टेस्ट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। वो तब अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, पर वो तब अपने ख्याल को टाल देता है। पर कुछ ही देर बाद उनका फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आता है, जहाँ पर काफका का स्कोर बहुत ही ज़्यादा कम होता है और उसे देखकर वो उस पर यकीन ही नहीं कर पाता। पर तभी उसके पास शिनोमिया आती है, जो तब काफका को देखकर हंसने लगती है क्योंकि एग्जाम देने से पहले उसने शिनोमिया के सामने बहुत लंबा लंबा फेंका था। वो भी शिनोमिया को देखकर तब काफका और भी ज़्यादा शर्मा जाता है। पर रेनो तब उसके पास आके कहता है उसने सच में उसके काजू पार्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया है और इसकी वजह से वो बहुत खुश है। काफका तब बताता है कि यहाँ पे आने के लिए बहुत से लोगों ने जी जान लगा के मेहनत की है, पर उसे एग्जाम में अपने पार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए था। रेनो तब उसे कहता है कि अपने पार्ट्स का इस्तेमाल ना करके भी वो उस एग्जाम को पास कर सकता है। वो सुनकर तब काफका तब रुक जाता है। इस तरह डिफेंस फोर्स का वाइस कैप्टन आशिनो को उस साल के एग्जामिन्स की लिस्ट को देता है और उनके बारे में बताने लगता है। इस तरफ काफका रेनो तब वहाँ पे आए हुए स्टूडेंट्स को देखने लगते हैं, जहाँ पर रेनो तब उन सभी के बारे में बताने लगता है। इस तरफ काफका कुछ लोगों को देखने लगता है जो लोग बहुत स्मार्ट और स्ट्रांग होने के साथ साथ वो लोग एक टॉप ऑफिसर बनना चाहते थे। वहाँ पर रेनो तब बताता है कि वहाँ के सभी स्टूडेंट्स को ऐसे वैसे ऑफिसर्स बनने नहीं आए हैं, ये सभी लोग टॉप ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। और इन सभी में जो सबसे स्मार्ट और पावरफुल है वो है शिनोमिया किकोरू। उसने कैलिफोर्निया से अपनी ग्रेजुएशन को किया था और सभी लोग उसे आज तक के सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट को बुलाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि सभी एग्जामिन शिनोमिया को ही देख रहे थे, जो लोग तब उससे ऊपर जाना चाहते थे। काफका के पास तब शिनोमिया आती है, जो कहती है कि क्या अब काफका को पता चल गया है कि वो कितनी औसम है। सुनकर तब काफका उसके पास जाता है, पर शिनोमिया के बॉडीगार्ड्स तब उसे पकड़ के मारने लगते हैं क्योंकि वो शिनोमिया के बहुत पास आ चुका था। उसे तब वहाँ पे बाकी लोग भी देख पाते हैं, पर शिनोमिया तब काफका को ताना मार के वहाँ से चली जाती है और इससे तब काफका गुस्सा हो जाता है। हिरोना तब उसके पास आता है और बताता है कि काफका अभी भी पास हो सकता है। पिछले 2 सालों से डिफेंस फोर्स ने एक नए टेस्ट को ऐड किया है और वो है काजू डिस्पोजल। वो लोग तुम्हारे नॉलेज को देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ तुम एक ग्रुप में कैसे काम करते हो वो भी वो लोग देखेंगे। इससे उनका मकसद है कि सभी लोग यह जान सके कि डिफेंस फोर्स में घुसने के लिए सिर्फ काजू को मारना ही नहीं पड़ता। वो दोनों तब इसे सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि काजू डिस्पोजल में वो दोनों ही अच्छे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग इस टेस्ट वाले जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो टेस्ट वाली जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। वहाँ पे तब 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन होशिना उन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो इस साल के 2nd स्टेज के एग्जाम का हेड है और वो लोग आज उस जगह में अपने एग्जाम को देने वाले हैं। होशिना तब वहाँ के गेट को खोल देता है और उसे देखकर काफका और रेनो को पूरा यकीन होता है कि वो एग्जाम काजू डिस्पोजल का ही होगा। पर तभी होशिना उन्हें बताता है कि उनके एग्जाम के दौरान उन्हें काजू को ढूंढ के उन्हें मारना होगा। और इसे सुनकर तब वो दोनों ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उन दोनों की ये उम्मीद ही नहीं थी। वहाँ पे उन्हें तब एक बड़ा सा काजू देख लेता है और उन पर हमला करने के लिए उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। पर तभी उस गेट की इनविजिबल केज एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे तब वो काजू वहीं पर ही लॉक हो जाता है। उसे देखकर तब काफका बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पर बाकी लोगों को वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प लगती है। वहाँ तब काफका को डरा हुआ देखकर शिनोमिया तब उस पर हंसने लगती है और उसे देखकर तब काफका गुस्से से रेनो के पास आके कहता है कि उसने एग्जाम के बारे में जो कहा था यहाँ तो उससे उल्टा हो रहा है। रेनो तब उसे बताता है कि उसने कहा था कि काजू डिस्पोजल वाला एग्जाम पिछले 2 सालों से हो रहा है, तो उसे इस साल के बारे में अभी ही पता चला है। होशिना तब उन्हें बताता है कि वो उन्हें खाली हाथ नहीं भेजने वाले। वो तब उन सभी को उनके सूट्स को दिखाता है। उन्हें पहनकर ही वो लोग काजू का साथ लड़ने जाएंगे। वो लोग जब उनके सूट्स को पहनते हैं तब वो सूट उनकी फिटिंग की बन जाती है और वो मानो उनके शरीर का एक हिस्सा बन जाती है और उनकी वजह से उनके मसल्स के स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहाँ पे होशिना तब उन सभी को एक मॉनिटर की मदद से देख रहा होता है और बताता है कि उन लोगों को जिस सूट को पहना है वो एक एंटी काजू सूट है और काजू के पार्ट से ही उन्हें बनाया जाता है। यह अपने पहनने वाले के पार्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और काजू से लड़ने के लिए यह सबसे अच्छा हथियार है। वो लोग तब उन सभी के कॉम्बैट पार्ट को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर सूट पहनने के बाद रेनो की पार्ट्स होती है 8%, इजुमा हारुइची की होती है 18%, काकुरागी आवी की होती है 15%, फुराशियारो की होती है 14%। होशिना तब उन सभी को बताता है कि कॉम्बैट पावर का परसेंटेज का मतलब है कि वो लोग सूट के पास को कितने हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उस साल के स्टूडेंट के पास बाकी सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होते हैं।
पर वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि शिनोमिया की कॉम्बैट पावर थी 46%। शिनोमिया के पावर्स को देखकर तब होशिनाबे बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि पहली बार में इतना ज़्यादा पर्सन आज तक किसी का भी नहीं हुआ था। हिरोनो तब अपने पर्सन को देखकर उसे थोड़ा कम मानने लगता है। इस पर होशिना उसे कहता है कि पहली बार 8% भी ठीक है, अगर उसे 0 मिला तो वो फेल हो सकता है, पर उसे आज तक कॉम्बैट पावर में 0 देखा नहीं है। पर वो लोग देखते हैं कि काफका की कॉम्बैट पावर 0 होती है, और उसे देखकर तब होशिना उस पर हंसने लगता है। काफका तब अपने परसेंटेज को बढ़ाने की कोशिश करता है, पर उसे देखकर तब होशिना उस पर और भी ज्यादा हंसने लगता है। काफका तब सोचने लगता है कि उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, पर जो भी हो उसे जल्दी ही अपने परसेंटेज को बढ़ाना होगा। उसे देखकर तब शिनोमिया थोड़ा नाराज होती है, क्योंकि उसने पार्किंग लॉट में काफका के पावर्स को देखा था और वो उन्हें एग्जाम में देखना चाहती थी। पर तभी उनके पास होशिना आता है, जो तब उन्हें आके बताता है कि जबकि वो लोग अपने अपने सूट को पहन चुके हैं तो वो लोग अब फाइनल टेस्ट को शुरू कर सकते हैं। वो लोग तब उन एग्जाम वाले एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर होशिना सभी को बताता है कि उन लोगों को अब वहाँ के कायजू को मारना होगा। उन लोगों ने उन्हें जिंदा पकड़ा था ताकि एग्जाम के दौरान वो लोग काम में आ सके। उनके पास अब एंटी काजू वेपन्स भी हैं। उनके एक्शंस को हब ड्रोन्स की मदद से मॉनिटर किए जाएंगे। अगर उन लोगों ने देखा कि कोई स्टूडेंट खतरे में है तो वो लोग तब उसके सूट के शील्ड को शुरू कर देंगे, पर इसका मतलब होगा कि वो एग्जाम में फेल हो चुका है। वहाँ पे तब सभी लोग मिलकर उन काजू के साथ लड़ने चले जाते हैं। शिनोमिया तब अपनी सुपर स्पीड की मदद से सभी छोटे काजू को एक के बाद एक मारने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिना सूट की हेल्प के काफका अपने गन तक को ठीक से उठा नहीं पा रहा था। होशिना तब उन सभी को कहता है कि कैप्टन आशिनो उन सभी को देख रही है, तो सभी लोग अब अच्छे से अपने एग्जाम को पूरा करें। और से सुनकर तब काफका को अपना वादा याद आता है। वहाँ पे तब काफका रेनो से पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो लोग उन्हें ड्रोन की मदद से क्यों देख रहे हैं। रेनो तब इस बात को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि अगर उन लोगों को सिर्फ काजू के किलिंग से मतलब था तो वो लोग उनके सेंसर्स की मदद से ही ये जान लेते। काफका तब बताता है कि डिफेंस फोर्स ये देखना चाहती है कि सभी लोग मिलकर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। वो लोग तब ये फैसला करते हैं कि अगर वो लोग काजू को मार नहीं सकते तो उन्हें मारने के लिए वो बाकियों के साथ तो दे ही सकते हैं, और तब वो दोनों वैसा ही करने लगते हैं और बाकियों के साथ देने लगते हैं। काफका तब अपने आगे के काजू को देखकर यह पहचान लेता है कि वो किस तरह का काजू था, और तब वो उसकी तरफ एक बॉम्ब को फेंक देता है। इससे तब उस काजू को तकलीफ होने लगती है। वो काजू तब बहरा हो जाता है। काफका तब बताता है कि उस काजू की आई साइड बहुत कमजोर है, पर उसके सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा है। काफका तब उन सभी को उस काजू के पेट पर वार करने कहता है और बताता है कि उसका वो हिस्सा बाकी हिस्सों से कमजोर है। वो लोग तब वैसा ही करने लगते हैं और उसके पेट पर वार करते हैं। इससे तब वो काजू वहीं पर ही मारा जाता है। हारोइची तब उसका शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि काफका की वजह से ही वो लोग उस काजू को मार पाए थे। काफका और रेनो के सपोर्ट को देखकर तब होशिना भी हैरान होता है। इस तरह वो दोनों बाकी लोगों की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। जहाँ पर काफका इस बात के लिए खुश होता है कि बिना उसके काजू पावर का इस्तेमाल करे वो लोग एग्जाम को पास कर सकते हैं, और तब वो आगे बढ़ने ही लगते हैं। पर तभी उन पर एक काजू हमला कर देता है। उस काजू की वार की वजह से वहाँ पे काफका तब बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसके इंजरीज को ऑफिस से होशिना और बाकी लोग भी देख पाते हैं। वो काजू तब काफका की तरफ बढ़ने लगता है और उसे देखकर तब वो उठने की कोशिश करता है, क्योंकि एक बार अगर उसके शील्ड को एक्टिवेट कर दिया गया तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। वो काजू तब उसे खाने ही वाला होता है, और उसे देखकर तब कंट्रोल ऑफिस के लोग उसके शील्ड को एक्टिवेट करने ही वाले होते हैं। पर तभी वहाँ पर शिनोमिया आके उस काजू को मार देती है। ऐसे तब किसी तरह से काफका की जान बच जाती है। शिनोमिया तब उसे चिढ़ाते हुए बड़े काजू को मारने के लिए उसके पास जाने लगती है। दूसरी तरफ काफका देखता है कि काजू के हमले की वजह से उसका एक पैर टूट चुका है। इस वजह से वो तब खड़ा नहीं हो पाता, पर वो तब हार नहीं मानना चाहता था। होशिना तब उसे बताता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, तो क्या वो अब हार मानना चाहता है। पर इस बात को सुनकर तब काफका जोश में आ जाता है, क्योंकि वो सबके साथ मिलकर लड़ना चाहता था। काफका तब वहाँ पे अपने टूटे हुए पैर के साथ ही किसी तरह से उठ खड़ा होता है। इससे तब उसका कॉम्बैट पावर 0.01% बढ़ जाता है। और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।